गीता से बढ़कर हैं उपनिषद और उपनिषद से बढ़कर हैं वेद। तीनों ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, बाकी नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में मृत्यु और अन्य शरीर धारण करने का वर्णन मिलता है। वर्तमान शरीर को छोड़कर अन्य शरीर प्राप्ति में कितना समय लगता है और कैसे वह शरीर से बाहर निकलता है, ऐसे कई सवालों का उत्तर आपको इस उपनिषद में मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टेल्स पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक आत्मा मृत्यु के समय एक व्यक्ति के शरीर से किस प्रकार बाहर निकलती है और बाहर निकलते समय मन और शरीर की स्थिति क्या होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी ऐसी और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। जहाँ तक समय की बात है तो इस विषय में उपनिषद कहते हैं कि कभी कभी तो बहुत ही कम समय लगता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा समय लग जाता है कि जिसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। यह व्यक्ति की चेतना और उसके कर्म पर निर्भर करता है। कोई कीड़ा किसी विशेष तिनके के अंत पर पहुंचकर दूसरे तिनके को सहारे के लिए पकड़ लेता है अथवा पकड़कर अपने आप को खींच लेता है। इसी तरह ये आत्मा इस शरीर रूपी तिनके को परे फेंक कर अविद्या को दूर कर दूसरे शरीर रूपी तिनके का सहारा लेकर अपने आप को खींच लेती है। उपनिषद की माने तो मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करने में इतना ही समय लगता है जितना कि एक कीड़े को एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाने में, अर्थात दूसरा शरीर प्राप्त होने में कुछ ही क्षण लगते हैं। कुछ ही क्षणों में आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालांकि ये व्यक्ति के चित्त की दशा पर निर्भर करता है। मृत्यु के विषय में उपनिषद में विस्तार से बताया गया है। जब मनुष्य अंत समय में निर्बलता से मूर्छित सा हो जाता है, तब आत्मा की चेतना शक्ति, जो समस्त बाहर और भीतर की इंद्रियों में फैली हुई रहती है, उसे सिकोड़ती हुई हृदय में पहुंचती है, जहां उसकी समस्त शक्ति इकट्ठी हो जाती है। इन शक्तियों के सिकोड़ लेने का इंद्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन करते हैं कि जब आंख से वह चेतनामय शक्ति, जिसे यहाँ पर चाक्षुष पुरुष कहा जाता है, वह निकल जाती है, तब आंखें ज्योति रहित हो जाती हैं और मनुष्य उस मृत्यु समय किसी को देखने अथवा पहचानने में अयोग्य हो जाता है। जब वह चेतनामय शक्ति आंख, नाक, जीवा, वाणी, श्रोत, मन और त्वचा आदि से निकलकर आत्मा में समाविष्ट हो जाती है, तो ऐसे मरने वाले व्यक्ति के पास बैठे हुए लोग कहते हैं कि अब वह यह नहीं देख सकता, नहीं सूंघ सकता इत्यादि। इस प्रकार इन समस्त शक्तियों को लेकर ये जीव हृदय में पहुंचता है और जब हृदय को छोड़ना चाहता है तो आत्मा की ज्योति से हृदय का आगे का भाग प्रकाशित होने लगता है। तब हृदय से भी उस ज्योति चेतना की शक्ति को लेकर उसके साथ हृदय से निकल जाता है। हृदय से निकलकर वह जीवन शरीर के किस भाग में से निकला करता है, इस संबंध में कहा जाता है कि वह आंख, मूर्धा या फिर शरीर के अन्य अंगों जैसे कि कान, नाक, मुंह से, इनमें से किसी एक स्थान से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार शरीर में निकलने वाले जीव के साथ प्राण और समस्त इंद्रियां भी निकल जाती हैं। जीव मरते समय सविज्ञान हो जाता है, अर्थात जीवन का सारा खेल उसके सामने आ जाता है। इस प्रकार निकलने वाले जीव के साथ उसका उपार्जित ज्ञान, उसके किए हुए कर्म और पिछले जन्मों के संस्कार, वासना और स्मृति भी चली जाया करती हैं। तो इस प्रकार एक आत्मा एक भौतिक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर की ओर चल देती है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक वीडियो कि किस तरह एक आत्मा एक शरीर को त्यागती है और अंत समय में एक शरीर की क्या स्थिति होती है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडियन टेल्स के साथ। धन्यवाद।